नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। भादो माह के शुक्ल पक्ष में अधिकांश कश्मीरी हिंदू परिवारों में पन पूजा करी जाती है। यह पूजा परिवार की वरिष्ठ महिला करती है और एक परिवार में एक जगह ही यह पूजा करी जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि विस्थापन से पहले जब हम कश्मीर में रहते थे तो हम संयुक्त परिवारों में रहते थे। परिवार में दादा दादी, चाचा ताऊ, उनके बेटे, बहुएं और उनके भी बच्चे सभी एक छत के नीचे रहते थे। रसोई भी अधिकतर एक ही होती थी, इसलिए जब भी घर में कोई व्रत, त्योहार आदि होता था तो सभी एक साथ मिलकर उसे मनाते। ऐसा नहीं होता था कि माता पिता भी पूजा कर रहे हैं और उनके बेटा बहू भी अपने कमरे में पूजा कर रहे हैं। यदि बेटा बहू अपनी नौकरी के कारण किसी दूसरे शहर में रह रहे होते तो भी वे वहाँ पर पन पूजा नहीं कर सकते थे। अधिकांश समय वे त्योहारों पर अपने घर पहुँच ही जाते थे। आज कश्मीरी हिंदू विस्थापित जीवन जीने के लिए मजबूर है। वह देश विदेश में अलग अलग स्थानों पर रह रहा है। संयुक्त परिवार भी धीरे धीरे बिखर गए हैं। अधिकतर घरों में माता पिता अकेले रह रहे हैं। अलग अलग शहरों में बच्चे भी अपने परिवारों और नौकरी में व्यस्त हो गए हैं। कभी वह पूजा के समय घर आ पाते हैं तो कभी नहीं आ पाते हैं। समय के साथ साथ माता पिता भी इतने सक्षम नहीं रह जाते कि वे अकेले ही रोट प्रसाद बनाएं और यह पूजा कर सकें। पन पूजा को छोड़ा भी नहीं जाता है, तो ऐसे में माता पिता को क्या करना चाहिए, आइए वीडियो में आगे जानते हैं। ऐसी परिस्थिति आने पर माता पिता अपना दायित्व अपने बेटा बहू को सौंप देते हैं। इसके लिए जब घर में पन पूजा चल रही हो, सभी हाथ में दूब घास लेकर अपनी माँ से कथा सुन रहे होते हैं, तो कथा के अंत में माँ अपनी बहू के हाथ में एक फूल दे दे और यह कहते हुए कि हे बीब गर्भ माता, आज तक तुम्हारी यह पूजा मैंने करी, परंतु अब नहीं कर पाती हूँ, इसलिए अगले साल से तुम्हारी यह पूजा मेरी बहू करेगी। और हाथों में रखा दूब घास वह कलश में डाले। इस तरह अगले वर्ष से वह इस पूजा में सम्मिलित तो होती है, परंतु इस पूजा का दायित्व उसकी बहू पर आ जाता है। अब यदि परिवार में 2 बेटे हों और दोनों अलग अलग जगहों पर रह रहे हों, तो अगर माँ चाहे तो केवल बड़े बेटे को पन का दायित्व दे सकती है, या फिर दोनों को भी अपना पन अलग अलग देने को कह सकती है। और फिर अगले साल से वे दोनों भी अपने अपने घर में पन पूजा करते हैं। वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कि पन की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता भी पन की पूजा नहीं करते थे। ऐसा परिवार यदि यह पूजा करना चाहता है तो वह किस प्रकार शुरू करे, आइए वीडियो में जानते हैं। पन की यह पूजा मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ पूजा में उपस्थित होकर बीब गर्भ मर्ज से अपनी मनोकामना करता है, तो यह मनोकामना पूर्ण होने के बाद उस परिवार को भी पन की पूजा शुरू करनी होती है। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।